लाहौर में छज्जू भगत का चौबारा मशहूर है। कहते हैं कि वहां नित रास लीला होती है। एक सच्चा भगत होने के कारण बादशाह का मुसलमान पीर एक हिंदू भक्त छज्जू को सलाम करता था। पीर छज्जू की बहुत इज्जत करता था। एक दिन बादशाह ने पीर को सलाम करते देखा। छज्जू भगत को पीर का सलाम करना बादशाह को बहुत बुरा लगा, परंतु पीर को बादशाह कुछ नहीं कह सका। घर जाने पर बादशाह का पेट फूलने लगा। बड़े बड़े वैद्य, हकीम, डॉक्टर इलाज करने लगे, परंतु आराम नहीं हुआ। पेट यहां तक फूल गया कि मरने की नौबत आ गई। दुखी होकर बादशाह अल्लाह अल्लाह पुकारने लगा। पीर ने बादशाह से पूछा, आज जब मैंने छज्जू भक्त को सलाम किया तो तुम्हारे मन में किसी तरह का ख्याल पैदा तो नहीं हुआ? बादशाह कहने लगा, छज्जू भक्त हिंदू है, इसलिए मुझे आपका उसको सलाम करना बहुत बुरा लगा। पीर ने कहा, यह कष्ट तुम्हें इसलिए हो रहा है जब तक छज्जू भक्त तुम्हें अक्षमा नहीं करेंगे तब तक खुदा का कोप तुम पर बना रहेगा। संत बड़े परमार्थी, घन जो बरसे आए, तपन बुझावे और की अपनों पारस लाए। छज्जू भक्त को बुलाएगा। बादशाह ने कहा, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, दया करके मुझे इस दुख से छुड़ा दो। छज्जू भक्त ने कहा, सारी बादशाहत मेरे नाम लिख दो, तब ही यह दुख दूर होगा। बादशाह ने सोचा, यह राजपाट तो मरने पर वैसे भी छूट जाएगा। कलम दवात मंगवाकर सारी बादशाहत छज्जू भक्त के नाम लिखवा दी। बादशाह भला चंगा होकर पलंग से खड़ा हो गया। छज्जू अपने घर जाने लगा। बादशाह ने कहा, छज्जू भक्त अपना राज्य संभालो। छज्जू ने कहा, जिस बादशाही का तुझे इतना घमंड था उसकी कीमत तो तुम्हें पता चल गया होगा। मुझे ऐसे राज्य का क्या करना है? तुझे भी यही अकड़ थी कि मैं राजा हूं, मेरा पीर हिंदू को क्यों सलाम करता है? तो हमारे महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा के लिए न तो कोई हिंदू है न कोई मुसलमान। ये सब झगड़े तो अज्ञानता के कारण हैं। भजन के माध्यम से क्या बताया?